नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह। दोस्तों, बेहतर स्वास्थ्य के लिए एक हवादार घर में रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और घर में हवा हो या फिर लाइट हो यानी कि रोशनी हो, दोनों को दोस्तों खिड़की ही अलाउ करता है घर के अंदर प्रवेश करने के लिए। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि खिड़की बनाना कितना खर्चीला है आज के डेट में। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप अभी के समय में एक नॉर्मल सा खिड़की जो कि आप देखेंगे बेडरूम हो या फिर दोस्तों कहीं कहीं पर हॉल में भी जो ग्रिल दिया जाता है दोस्तों, वो आखिरकार कितने रुपए में बनाया जाता है। एक्चुअल में जो बेडरूम का ग्रिल का साइज होता है, आप अभी देखेंगे दोस्तों, ऑन एन एवरेज 4 फीट बाई 4 फीट का आपको ग्रिल लगवाना ही पड़ेगा। क्योंकि आजकल जो खिड़की लग रहा है वो किसी भी मटेरियल का लगे, चाहे वो लकड़ी का लगे, चाहे वो यूपीवीसी का लगे, चाहे वो एल्युमिनियम का स्लाइडिंग विंडो लगे। लेकिन दोस्तों, स्लाइडिंग विंडो लगाने के लिए क्या करना होता है कि खिड़की का साइज थोड़ा सा बड़ा देना होता है। क्योंकि आधा ही खिड़की हम एक बार में खोल सकते हैं, आधा खिड़की हमारा दोस्तों ब्लॉक होता है। स्लाइडिंग खिड़की में आप देखे होंगे। तो ऐसे केस में दोस्तों 4 फीट का जो आपका ग्रिल का साइज रहेगा 4 बाई 4 का, वो आपको अलाउ करेगा बढ़िया रोशनी। चूंकि अगर आपका खिड़की एक साइड खुला है दोस्तों, तो आपको हमेशा 2 फीट बाई 4 फीट का जगह जो है वो खुला रहेगा, जो कि काफी बढ़िया रहेगा हवा को आने के लिए। दोस्तों, ये ग्रिल बनाने के लिए दो तरीके के लोहे का इस्तेमाल होता है, एक पत्ती का और दूसरा स्क्वायर रड का। दोस्तों, पत्ती आपको 1 इंच का लेना है, लेकिन दोस्तों स्क्वायर रड में आपके पास ऑप्शन है। आप चाहें तो 10 mm का स्क्वायर रड से अपना ग्रिल बनवा सकते हैं, और दोस्तों 12 mm के स्क्वायर रड से भी आप अपना ग्रिल बनवा सकते हैं। मैं तो सजेस्ट करूंगा दोस्तों, जो 10 mm का स्क्वायर रड है उसी से अपना ग्रिल बनवाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों 10 mm का बनवाने जाएंगे और दोस्तों 12 mm का बनवाने जाएंगे, दोनों में दोस्तों 7 से 8 किलो का फर्क जो है वो 4 बाई 4 की खिड़की की बात कर रहा हूं दोस्तों। मान लीजिए आपका 10 mm का ग्रिल जो है वो 22 किलो होता है, ठीक है। मैं ऑन एन एवरेज एक प्रैक्टिकल आपको जानकारी दे रहा हूं। आपको 10 mm का ग्रिल मान लीजिए 22 किलो होता है, तो 12 mm का जो ग्रिल रहेगा वो 30 केजी के अप्रॉक्स रहेगा। मतलब 7 से 8 केजी का फर्क जो है वो 10 mm और 12 mm के ग्रिल में आ जाएगा। तो आप समझ लीजिए दोस्तों, 1 केजी का दाम, अभी जो रेट की बात कर लेते हैं, 85 का चल रहा है। इसमें दोस्तों लेबर कॉस्ट प्लस मटेरियल कॉस्ट दोनों ही शामिल है। 85 यानी कि 85 रुपए। दोस्तों, इस हिसाब से मैं आपको जितने भी ऑप्शन बनते हैं सभी के रेट स्टेप बाय स्टेप दोस्तों बताते चलता हूं। सबसे पहले आता है जो नॉर्मल रॉड रहता है, जिसमें जीआई कोटिंग नहीं होती है, ठीक है। जिसमें दोस्तों आपको कुछ समय के बाद अगर आप उस पर पेंट प्राइमर नहीं करते हैं तो उसमें दोस्तों जंग लगने की जो संभावना है वो बढ़ी रहती है। तो वैसे नॉर्मल अगर 10 mm का लेने जाएंगे दोस्तों, तो मान लीजिए 22 केजी जिस तरह से आया 10 mm में, तो आपको 22 गुने 85 करेंगे तो 1870 रुपए का एक ग्रिल पड़ेगा दोस्तों 10 mm का, ठीक है। उसी 10 mm को दोस्तों जीआई में लेने जाएंगे तो जीआई का रेट जो है वो गैल्वेनाइज आयरन उसको बोलते हैं जीआई को, जिसमें जिंक का कोटिंग रहता है और वो पूरी जिंदगी दोस्तों जो है वो रस्टिंग नहीं खाता है, मतलब उस पर जंक नहीं लगता है, ठीक है। तो वैसे वाले दोस्तों 10 mm अगर स्क्वायर रेड में ग्रिल बनवाएंगे तो आपको पड़ जाएगा 2090 रुपये, ठीक है। आप देख सकते हैं 2090 रुपये। कम से कम दोस्तों मैं आपको बता दूं, लगभग 200 रुपये वो ग्रिल जो है वो महंगा पड़ेगा। लेकिन उसमें फ़ायदा ये होगा कि उसमें प्राइमर वगैरह नहीं करना होगा। अब प्राइमर करवाने का खर्च भी एक ग्रिल में देखेंगे दोस्तों तो 200 से 230-40 तक दोस्तों आपको पड़ता है। तो इस हिसाब से अगर गल्वनाइज आयरन जीआई वाला अगर स्क्वायर रेड लगाते हैं तो आपको प्राइमर नहीं करना पड़ेगा, लुक बढ़िया आएगा, और साथ ही साथ दोस्तों उसमें जंग लगने की कोई संभावना भी नहीं है। तो बात मिला जुला करके एक ही है, या तो नॉर्मल लेकर के प्राइमर करवाइए या फिर दोस्तों डायरेक्ट गैल्वनाइज लगा दीजिए, जिसमें प्राइमर की कोई आवश्यकता नहीं है। 10 mm का लेंगे बिना गैल्वनाइजेशन का दोस्तों 1870 पड़ रहा है, और ठीक है जीआई अगर स्क्वायर रेड लेते हैं तो 2090 रुपये पड़ेगा। 10 mm के बात मैं कर रहा हूँ। 12 mm में अगर दोस्तों बनाते हैं, जो कि बहुत ही कम लोग इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, तो नॉर्मली अगर जाएंगे तो 2550 रुपये। चूँकि दोस्तों इसका वजन हो रहा था 30 केजी, 30 में अगर 85 से गुना करेंगे तो 2550 रुपये 12 mm नॉर्मल रॉड से। और 12 mm का जीआई लेने जाएंगे दोस्तों तो आपको 2850 रुपये, चूँकि अगर
गैल्वनाइज वाला आयरन लेने जाएंगे दोस्तों तो आपको 5 रुपये महंगा पड़ता है। मतलब कि नॉर्मल जो आपका रॉड था वो 85 रुपये पर केजी के हिसाब से चल रहा था, तो गैल्वनाइज आयरन दोस्तों जीआई आयरन आपको 95 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से मार्केट में मिल जाएगा। दोस्तों आपको मैंने 4 तरीके का रेट बताया, 10 mm का नॉर्मल रॉड, गैल्वनाइज्ड रॉड और साथ ही साथ 12 mm का नॉर्मल रॉड, गैल्वनाइज्ड रॉड। ठीक है, नॉर्मल रॉड और गैल्वनाइज्ड रॉड में आपको 10 रुपये का फर्क पड़ेगा। अगर नॉर्मल रॉड खरीद करके उसमें प्राइमर करते हैं तो प्राइमर भी पर केजी दोस्तों लगभग आपको 10 केजी के हिसाब से आ जाएगा, चूंकि एक खिड़की में 200 से 240 रुपये तक दोस्तों खर्चा आ रहा है और 20-22 केजी हमारा जो है वो ग्रिल का वजन हो रहा है, तो कुल मिलाकर के बात वही आ जाता है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप नॉर्मल जो है वो लोहे को लेकर के उस पर पेंट करेंगे, प्राइमर करेंगे। और एक चीज़ का ध्यान लीजिएगा दोस्तों, अगर आपने गैल्वनाइज्ड आयरन लगाया है तो आपको बिल्कुल भी प्राइमर वगैरह करने की उसमें आवश्यकता नहीं है। लेकिन दोस्तों आपने जो है वो नॉन जीआई या फिर दोस्तों नॉर्मल स्क्वायर रॉड को चुना है अपने ग्रिल में लगाने के लिए, तो एक सजेशन मानिए, उसको जैसे ही दोस्तों मार्केट से आप अपने घर लाएंगे, सबसे पहला काम करना उसको दीवार पे चढ़ाने से पहले ही प्राइमर करवा लेनी है। प्राइमर करने के बाद ये होगा दोस्तों कि जो आपका ग्रिल का जो फ्रेम है, जो पत्ती का फ्रेम है दोस्तों, उसके बाहरी और अंदर पार्ट में, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं दीवार में एक पार्ट जो बाहरी पार्ट है ग्रिल का वो दोस्तों बिल्कुल चिपका हुआ है, तो वहाँ पे आप चाह कर भी प्राइमर नहीं कर सकते हैं अगर आपने दीवार पे चढ़ा दिया है तो। इसलिए मार्केट से जब भी लाएं दोस्तों पहला काम करें कि पूरा अंदर बाहर प्राइमरिंग करवा दें। ठीक है, अगर आपने नॉन जीआई लिया है तो, और जीआई लिया है फिर तो दोस्तों आप उसको डायरेक्ट जाम करवा सकते हैं। तो ऐसे में क्या होगा दोस्तों कि जब आप प्लास्टरिंग करेंगे तो प्लास्टर का कुछ पार्ट जो है वो खिड़की पे पड़ता है या फिर दोस्तों वो पानी के कांटेक्ट में आता है। चूंकि प्लास्टरिंग करेंगे जाहिर सी बात है क्यूरिंग करेंगे, पानी देंगे सुबह शाम, तो ऐसे में दोस्तों पानी के संपर्क में आने से उसमें जो है वो जंग लगता है। जंग लगता है, पहली चीज़ तो हमारे लोहे की क्वालिटी ख़राब होती है। दूसरा चीज़ है दोस्तों कि जंग छुड़ाएंगे तो कुछ ना कुछ दोस्तों लोहे का जो पार्ट है वो भी उसके साथ घिस करके बाहर आता है, ऐसे में हमारा ग्रिल कमज़ोर होता है। तो ऐसे में क्या करना है दोस्तों कि जैसे ही आप मार्केट से लाएं सबसे पहले प्राइमर कर लेंगे, अगर आपने नॉन जीआई ऑप्शन चुना है तो। अगर जीआई का है तो डायरेक्ट उसको जो है वो मार्केट से लाने के बाद में बिना किसी प्राइमर पेंट के आप दोस्तों जो है वो दीवार पर चढ़ा सकते हैं, चूँकि उसमें जंग नहीं लगती है, चूँकि उसमें जिंक की कोटिंग रहती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये चीज़ें आपको ग्रिल खरीदने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही जानकारी के लिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद।